तो गाइस ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना @current A1 to Z, पिछले वीडियो में हम जब एमएनसी और टीएनसी के विषय में जब जिक्र कर रहे थे तो उसमें हम आप लोग को अपनी इंट्रोडक्शन दिया था। बट आज का जो टॉपिक है ना, रोटोग्रेवियर प्रिंटिंग वैसे 22 प्रकार की होती हैं, बट आज हमारा जो टॉपिक है आज के दिन वो इसके रोटोग्रेवियर से जो ट्रेबल शूटिंग है ना, ट्रेबल शूटिंग का क्या मतलब होता है, समस्या का निवारण समाधान। ठीक है, जब रनिंग मशीन जब होती है तो उसमें बहुत से प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कई बार इंटरव्यू में क्या होता है कि पूछा जाता है कि ट्रेबल शूटिंग के 10 डिफेक्ट के नाम बताओ, तो कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। अगर आप टाइम और स्टडी और एक्सपीरियंस है तो फंसेंगे नहीं, लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आज इसी में हम एक प्रॉब्लम पर हम चर्चा करेंगे, स्कम। स्कम क्या होता है? स्कम वो होता है जब हाई विस्कोसिटी जब चलती है तो सिलेंडर पर नॉन इमेज परत से लाइट परत जो छाया होता है वो सबस्ट्रेक्ट मटेरियल पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसको स्कम बोलते हैं। ठीक है, और स्कम आने का क्या क्या कारण हो सकता है? पहला कारण ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर हम वीडियो आपको बनाएंगे विस्तार से। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में 2 सिलेंडर होते हैं। ठीक है, अगर सिलेंडरों को जो पाइप होती है ईयर पाइप, अगर ईयर पाइप अगर ब्लॉक है तो वहाँ से जो संतुलन है बिगड़ जाती है, प्रॉपर चाप नहीं उस पर लगता है, वहाँ से स्कम बनेगा। दूसरी होता है कि जो ब्लेड का एंगल है, ब्लेड का अगर एंगल आप सही से नहीं रखे हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम ये आ सकती है। तीसरा है ब्लेड में जब होल्डर में जब ब्लेड लगाते हैं उसमें अगर रिंकल बन जाता है और चलते चलते क्या होता है, रिंकल हाई हो जाती है। ठीक है, उसकी जो स्पेस होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से स्कम आता है। ठीक है, और चौथा जो क्या होता है कि विस्कोसिटी जब हाई रहता है उससे आएगी। ठीक है, पांचवा क्या होता है कि जो ब्लेड का एंगल है, ठीक है, कॉम्पैक्ट एंगल सरगम के अनुसार 45 से 60 डिग्री की सतह पर उसको एडजस्ट किया जाता है, सेट किया जाता है। अगर वो आपका मेंटेन नहीं रहेगा वहाँ से भी स्कम आ सकती है। और इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम क्या होता है, स्कफ। स्कफ के बारे में सुन के आप सोचते होंगे कि ये कौन सा प्रॉब्लम आ गया, बट ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग प्रिंट, जब सबस्ट्रेक्ट जो मटेरियल होता है, जो प्रिंट होता है, हम लोग प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, कई बार गाइड रोलर, चिल्लर रोलर और ड्राई हुड में अगर मान लीजिए अगर गाइड रोलर है, चिल्लर है, अगर वो जाम हो जाता है, स्लो चलता है, स्पीड के अनुसार नहीं चलता है तो वहाँ से क्या मारता है, स्क्रैच मारता है। ठीक है, तो स्क्रैच की प्रक्रिया जो होता है ना, लाइट होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्कफ। ठीक है, वो जब हाई स्पीड चलती है तो उसमें ये प्रॉब्लम मारता रहता है, किसी चीज़ से रगड़ होती है तो ये जो प्रिंटेड एरिया होता है ना उसको लाइन बना देता है, खिंचाव हो जाता है वो। ठीक है, तो होता है स्कफ। और इसी का भाई एक होता है क्या, स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच। अब सोचते होंगे आप कि स्कफ और स्क्रैच में क्या अंतर है। तो जो स्क्रैच होता है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रिंटेड ही मटेरियल ही स्क्रैच हो। ये जो रॉ मटेरियल होता है, जो आरएम होता है, ठीक है, आरएम मटेरियल जो होता है अनवाइंडर से जब रिवाइंडर तक जाता है तो हो सकता है उसके पीछे से स्क्रैच मारता हो। ठीक है, स्क्रैच वहाँ से भी मारेगा। और यदि अगर प्रिंटेड एरिया होने के, प्रिंट होने के बाद अगर स्क्रैच मारता है ये, तो ये क्या करता है, फिल्म को लाइन बना देता है, फाड़ देता है, जो कि चलने लायक नहीं रहता है ये। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैच। ये डार्क के श्रेणी में आता है ये सब। ठीक है, ये लाइट की श्रेणी में आएगा। ये कि आपका ये एक्सट्रूजन में ईसीएल लेमिनेशन पर जो मटेरियलों के कैटेगरी के आधार पर अगर लेमिनेट किया जाएगा तो उसमें छिपने का चांसेस रहता है स्कफ का, लेकिन ये नहीं छिपेगा, ये हाईलाइट हो जाता है ये स्क्रैच। ठीक है, ये क्यूसी पर्सन जो होते हैं, क्यूसी कंट्रोल पॉइंट, उसको होल्ड कर देगी, ये नहीं चलेगा। ठीक है, स्क्रैच का यही फर्क होता है। और एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था लड़के से कि स्कम और स्कफ में अगर अंतर है तो तीसरा कौन है। ठीक है, अगर वो लड़के से पूछा गया था स्कम और स्कफ में अगर अंतर है तो तीसरा क्या है, उसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम बताओ, तीसरा क्या है। तो ज़्यादा गहराई तक वो नहीं इसमें टाइम दिया था तो फंस गया था। ठीक है, बट ये सब चीज़ों को इंटरेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए रोटोग्रेवियर में या इंडस्ट्री एरिया में प्रॉब्लम बहुत आती है। ठीक है, प्रॉब्लमें बहुत आएंगी, चुनौतियाँ, देखिए चुनौतियाँ एक एक से आएंगी, एक याद रखिएगा। इन सब चुनौतियों के साथ साथ चुनौतियों से भी सामना करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और तभी संभव हो सकता है जब आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लगाएंगे।